हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा येस और नो क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो जिसका आंसर आपको येस या नो या मे बी में चाहिए, उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको टाइम दूंगी टू थिंक अबाउट अ क्वेश्चन और उसके बाद हम उसका आंसर पुल आउट करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ हम एक ओरेकल कार्ड ऐड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस उस सिचुएशन को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट द रीड, लेट्स फाइंड आउट। यू कैन थिंक ऑफ योर क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो। लेट्स स्प्रेड द कार्ड्स हियर ताकि मैं इसमें से पुल आउट कर सकूं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थिंक ऑफ योर क्वेश्चन, जो भी आपका सवाल है उसके बारे में आप सोच सकते हो, एंड लेट्स फाइंड आउट द आंसर। लेट्स बिगिन। रिकवरी। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या पूछ रहे हो कि क्या ये पॉसिबल हो सकेगा, जैसे रिकन्सिलिएशन या कुछ ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है उसके चांसेस है रिवाइव होने के, तो द आंसर इज़ अ बिग यस। काफ़ी हद तक आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए आपको अपना कनेक्शन विद द गॉड दैट यू बिलीव इन वो काफ़ी स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। बट येस, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल सके। लेट्स टेक अ कार्ड अराउंड इट। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ आपकी चीज़ जो खो चुकी हो या आपके हाथ से निकल चुकी हो वो भी आपको वापस मिलने के चांस है। जैसे कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है जो कि आपके फॉर इंस्टेंस अगर आपकी एक जॉब नहीं मिली तो हो सकता है कि जिसको मिली उसने क्विट कर दिया हो उस जॉब से, वो दोबारा आपके पास आ सकती है इन दैट सिचुएशन। सो लेट्स सी वन ओरेकल कार्ड कि क्या गाइडेंस है अराउंड दैट क्वेश्चन। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। मुझे लगता है अगेन आपका आपका गॉड के साथ जो कनेक्शन है वो काफ़ी डिटर्मिन करेगा आपका फ्यूचर अराउंड जो आपका सवाल था उसके हिसाब से। मुझे लगता है कि अगर आप चाहो तो आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी मिस्टिकल पावर्स के साथ। सो लेट्स टेक कार्ड फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। जो भी आपका सेकेंड क्वेश्चन है, टेक योर टाइम टू थिंक अबाउट इट। लेट्स सी कि क्या है जवाब आपके सवाल का। लेट्स फाइंड आउट। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जो भी आपका सवाल है उसमें आपको काफ़ी लोगों की हेल्प की ज़रूरत रहेगी। चाहे वो काउंसलिंग के लिए हेल्प हो, चाहे वो जॉब के लिए हेल्प हो, चाहे वो एक आइडिया के लिए हेल्प हो। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ से रिलेटेड जो है वो हेल्प करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको मांगने की ज़रूरत हो हेल्प या गाइडेंस, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑटोमेटिकली बाय द हेल्प ऑफ डिवाइन आपको कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प जो है वो मुयसर रहेगी, अवेलेबल रहेगी। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इन दैट सिचुएशन। ट्रैवलर मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने जॉब के पर्पज से ये क्वेश्चन किया हो, या फिर अगर आप कहीं अपना रीलोकेट करना चाहते हो या कुछ इस तरह से कुछ एक नई डायरेक्शन में अगर आप जाना चाहते हो, मुझे लगता है कि उसमें आपको काफ़ी सारे लोगों की हेल्प जो है उसकी ज़रूरत रहेगी। ट्रांजिशनल पीरियड भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, चाहे लव लाइफ है चाहे करियर वाइज है। दोनों सिचुएशन में मुझे लगता है कि उसमें आपको काफ़ी सारे लोगों की, अगर आप करना चाहते हो कुछ भी स्विच करना चाहते हो, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत रहेगी। आप अपने ऊपर डिपेंड करते हुए चीज़ें ये सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, या फिर मेक श्योर कि आप लोगों की गाइडेंस और लेकर ही डिसीजन लो। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप मूव करना चाहते हो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर या वन कंट्री टू अनदर, मुझे लगता है कि शायद आपके लिए वो अच्छा है या नहीं, आप जब किसी से बात करोगे उस बारे में तो हो सकता है कि आपको उस हिसाब से कोई क्लैरिटी या गाइडेंस मिल सके, ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली ही अपनी लाइफ का डिसीजन जो है वो चूज़ करो। और कुछ लोगों के लिए लगता है मुझे कि इन दैट सिचुएशन, जो भी आपकी लव लाइफ सिचुएशन है या करियर वाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन था, इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें या इन्फॉर्मेशन आपके पास राइट नाउ नहीं है जो कि आपको लोगों की तरफ से मिलेगी, जिसके बाद जो आप डिसीजन लोगे उस वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन गाइडेंस की ज़रूरत है किसी सिचुएशन को लेकर जो आपका सवाल था उससे रिलेटेड। जब आपके पास वो गाइडेंस इन्फॉर्मेशन आ जाए उसके बाद अपना डिसीजन चूज़ करो। सो लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन इस रीडिंग के लिए। आप जो भी क्वेश्चन करना चाहो आप कर सकते हो, कार्ड्स आपके सामने हैं।
हाँ, सो लेट्स सी। जो भी सवाल है आपका लास्ट, उसका आंसर देखते हैं। द आंसर इज़ अ बिग नो। जो भी आपका सवाल था उसका आंसर इज़ अ बिग नो। चाहे अच्छा था, पॉजिटिव था, मुझे लगता है कि आंसर उसका बिग नो है। कहीं ना कहीं जो भी आप चाह रहे हो उसमें उसका ना होना आपके लिए उसमें भलाई है। अगर कुछ भी ऐसा सवाल था आपका जिसमें आपको इसके ऊपर एक क्लैरिफायर ले लेते हैं इस कार्ड इसी डेक से। इफ़ यू बिलीव, एक और, डोंट स्टॉप। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी आप जो भी आपका क्वेश्चन है, स्पेशली अगर आपका एक पैशन नहीं है उस सिचुएशन को लेकर, तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर इफ़ यू लीव दैट थिंग देयर एंड देन। लेकिन अगर आप चाहो तो यू कैन स्टिल मेक इट हैपन, लेकिन उसमें आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर अगर आप इजी वे आउट चाहो तो इट्स अ बिग नो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक इट पॉसिबल एंड इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि एफर्ट डालना चाह रहे हैं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि नो आई डोंट वांट दिस, अगर होता है तो हो जाए, नहीं होता तो ना हो, तो इन दैट सिचुएशन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो मुझे नहीं लगता कि इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू टू डू इट। लेकिन अगर आपका पैशन है इस चीज़ के अंदर और यू वांट टू कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट, तो फिर गो अहेड। क्योंकि अगर आप बिलीव रखो इस चीज़ के ऊपर, अगर आप आप अपना पैशन आपका जो है वो आपका अलाइव रहे इस सिचुएशन में, तो देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल आउट देयर। वो आप फिर हासिल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो आउटकम आप चाह रहे हो वो ना आपको मिले, और दूसरा एक होता है ना कि आपको लग रहा है कि शायद ये जॉब आपको मिल जाएगी तो आपके लिए ज़बरदस्त हो जाएगा। हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप स्टिल चाहते हो तो आपको मिल सकता है विद द लॉट ऑफ एफर्ट। लेकिन अगर आपका पैशन इतना स्ट्रांग है कि एफर्ट आपको कुछ नहीं कहता और आपको नेगेटिव फील नहीं देता, देन गो अहेड, इट माइट एंड गुड। लेकिन अगर आपको नेगेटिव फील आ रही है और आपको बुरा लग रहा है कि आपको इतना एफर्ट क्यों करना पड़ रहा है जबकि लोगों को तो ईजिली मिल जाता है, तो इन दैट सिचुएशन जस्ट लेट इट गो। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में। जो लास्ट आपका सवाल था उसको हिसाब से, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी लोगों के जो है ना इसको परस्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आपको एक वो फीलिंग आएगी एज इफ कि आपको एफर्ट करना पड़ रहा है दुनिया में, किसी और को नहीं करना पड़ा। एक वो फीलिंग रहेगी जैसे आपके साथ बुरा हो रहा है, या आपके साथ आपके साथ क्या जुल्म है जो आपको ये करना पड़ रहा है, या आपको एफर्ट करना पड़े। मुझे लगता है कि इट्स नॉट गोना बी एन ईजी रोड टू दैट। तो दैट्स वाई इट्स अ बिग नो। जो मैंने पहले बात कही थी, मुझे लगता है कि इट्स अ बिग नो। लेकिन येस, अगर आपको लगता है कि नो, इट कैन कीप यू अलाइव और आपका पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो देन गो अहेड विद दैट। लेकिन एफर्ट उसमें जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रहेगा। और जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद मिलती है, अक्सर उस चीज़ की आपको आपकी मेमोरीज में उस चीज़ के लेकर अच्छी चीज़ें नहीं रहती हैं, और वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा नहीं रहता। इफ़ समथिंग बैड इज़ हैपनिंग एंड आप चाह रहे हो कि अच्छा हो जाए और वो नहीं हो रहा, या होगा या नहीं होगा उसके बारे में आपने सवाल किया है, तो लेट इट गो। क्योंकि वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है स्ट्रेस ऐड करेगा। लास्ट ओरेकल कार्ड अराउंड इट, स्टैंड योर ग्राउंड। बट अगैन, अगर आपको लगता है कि यू वॉन्ट टू बिलीव इन इट एंड आप करना चाहते हो ये सब, देन गो है। आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत कंफर्म कह सकती हूँ यहाँ पर, अगर इट मेक्स यू हैप्पी, गो है। अगर आपको स्ट्रेस और वो नेगेटिविटी फील होती है ना कि वाई यू हैव टू डू इट, तो देन डोंट डू इट, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा आपको। और मिल भी जाएगा तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, आपके अंदर एक और चीज़ रह जाएगी जहाँ पर यू फील बैड के आपने इतना एफर्ट करके आपको ये सब मिला, और वो आप उस चीज़ को उस तरह से लिव नहीं करोगे। आप उसको शायद आई डोंट नो, मतलब एक नेगेटिविटी आएगी उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं। दैट्स व्हाई आई फील लाइक इट्स अ बिग नो, बट येस, आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू इस रीडिंग के लिए। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। लेट्स डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।